चंदन जी, हाउ आर यू? बस बढ़िया, आप कैसे हो? आई थिंक जो आप पूछ रहे हो, जो मेन जो चीज है, आई ऑलवेज फेल्ट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ माई करियर कि आई नेवर फेल्ट इनविंसिबल। हम्म, कभी एक एथलीट एक अचीवमेंट पे आ जाता है, एक लेवल पे आ जाता है, तो उसके बाद वो सेट इन हो जाती है एक करियर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में कि यार चलो अभी बहुत जीत गया, अभी ठीक है, आई डन इनफ। But I've never felt that like कि complacency of course होता है. I mean it's not it's a little relaxed and say okay fine. But I've never felt invincible. I've always respected the game और कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं हर मैच जीत पाऊंगा। हाँ बार मुझे हाँ। जब मैं टेबल पे आता हूँ, मुझे हर बार उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी पैशन के साथ खेलना है। और आई थिंक ये सबसे बड़ी आई फील चीज है मेरे करियर में। दैट्स व्हाई प्रोबब्ली आई हैव बीन एबल टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और हमेशा ये जो वर्ड होता है पंकज, ये टैलेंट, ये वर्ड बहुत यूज होता है कि फलाना टीम का प्लेयर हो, एग्जीक्यूटिव कोई भी हो, कि बहुत टैलेंटेड है। लेकिन आप कितना विश्वास रखते हो ये समझो, अगर 100 मार्क्स देने हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो टैलेंट के लिए कितना मार्क रखोगे आप, और हार्डवर्क के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए आप कितना? मैं एक्चुअली दो चीज है। एक जब हम स्पोर्ट में बात करते हैं, टैलेंट और बिलीफ, इसका जो फर्क है मैं बताना चाहूंगा कि हम्म, टैलेंट इज द एबिलिटी दैट यू हैव टू डू व्हाट यू कैन, बट हाँ बिलीफ हाँ। जो है इज नोइंग दैट यू कैन डू इट। और ये हम्म, बहुत बेसिक डिफरेंस है टैलेंट और बिलीफ में। तो जब तक बिलीफ नहीं है आपके सिस्टम में, टैलेंट का कोई फायदा ही नहीं है। सुपर सुपर। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जैसे आपने बोला कि अचीवमेंट के लिए आप कंसिस्टेंटली वो उतने फ्रेश माइंड से आप टेबल पे जाते हो, तो नंबर वन ये जो चीज है वो हासिल करना कितना मुश्किल है, और उसको बरकरार रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या है वो? देखिए, जब मैं जूनियर था और एक अंडरडॉग था 2000 2003 में, जब मैं शुरुआत कर रहा था, बहुत लोगों ने बोला कि यार इस बंदे में टैलेंट है, करेगा एक दिन। लेकिन जब तक आप अचीव नहीं करते हो, तो तब तक आपको प्रेशर तो रहता ही है, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं है लोगों से। लोग हाँ बोलते हाँ। हैं कि चलो ये टैलेंटेड है, लेकिन खुद से इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं व्हेन यू आर इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर। तो थोड़ा सा ज्यादा आसान था कि मुझे एहसास महसूस ही नहीं हुआ कि प्रेशर क्या चीज है। मतलब हाईएस्ट हम्म, लेवल पे जब लोग खेलते हैं और जब अपने टाइटल्स को डिफेंड करने के लिए जाते हैं, वो प्रेशर कभी था नहीं मुझे, क्योंकि मैं बहुत यंग था जब मैं शुरू किया इस गेम को। तो इसलिए जो पहले जो एक दो तीन टाइटल्स थे, वो बहुत स्मूथली, मतलब ऑफ कोर्स मैं काफी मैचेस में डाउन था, बट वो प्रेशर नहीं था कि जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों के साथ कि फैंस से कि इसको ये करना है, इसको वो करना है। जब मैं जीतने लगा, 1 ईयर आफ्टर द अदर, 2005 2006, उसके बाद काफी उसको आप जैसे आप बोलते हो बरकरार रखना है, मुश्किल था मेरे लिए। हम्म, और क्योंकि लोग फिर आपको एक बेंचमार्क पे डाल देते हैं कि वी हैव टू मैच अप टू दिस, एंड देन वी हैव टू बीट हिम, एंड यू बिकम सडनली द फेवरेट, और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर। उसको मैनेज करना बहुत ही मतलब चैलेंजिंग रहा, और उसकी वजह से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय ब्रदर श्री, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट श्री अडवाणी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया 2006 से। एंड आई रिमेम्बर कि मैं एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था एशियन गेम्स के टाइम पे, जस्ट बिफोर द एशियन गेम्स इन 2006 दोहा, एंड आई वाज नॉट विनिंग एनीथिंग। इनफैक्ट मेरा भी काफी रफ पैच हुआ पूरे 2006 ईयर में। और उन्होंने काफी एक्सरसाइजेस और लीडरशिप सक्सेस के जो उन्होंने जो सीखा था, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो जहाँ उन्होंने सीखा था मुझे एक्सरसाइजेस करवाया उनसे। और उस दौर के बाद जब मैं एशियन गेम्स गोल्ड जीता, तो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। एंड आई फील कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में अभी भी इंडिया में, कि हम लोग हम्म। जो जब देखते हैं जैसे अलग स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट, ये वो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इतनी वो चीज नहीं जो जहाँ पे वो लोग अहमियत देते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि इन अ वे यू आर ब्लेस्ड, कि जैसे मैं सचिन तेंदुलकर की बात कहूंगा कि ही इज आल्सो ब्लेस्ड कि उसको
एक बड़ा भाई मिला, हु वाज मोर देन अ भाई, वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड था। आप भी उस हिसाब में यू आर ब्लेस किया आपको। तो ये जो फर्क होता है, एक जो कोच होता है, कोच और गुरु, या कोच और आपके भाई का जो रोल है, वो थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि भाई कोच आपको टेक्निक सिखाएगा, लेकिन ये जो माइंड के जो डीप कंट्रोल वाली बात है, या साइकोलॉजिकल पार्ट है, वो एक गुरु विल बी अ बिगर वर्ड जो आप बोलना चाहोगे या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो फर्क होता है बिटवीन अ टिपिकल टेक्निकल कोच एंड अ गुरु। नहीं, बिल्कुल। मेरे जो कोच थे अरविंद सबूर जी, जो मैं गुरु हाँ। भी मानता हूँ, जिनको मैं हाँ। गुरु मानता हूँ, वो तो मेरे कोच और गुरु है, जिन्होंने टेक्निकल स्किल्स और गाइडेंस और गेम के अंदर जो आइडियाज है, सेफ्टी, डिफेंस, अटैक, ऑफेंस, सब कुछ सिखाया उन्होंने। और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिम आई एम टेक्निकली द प्लेयर आई एम, या बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। बट जो माइंडसेट है, जैसे माइंड और परफॉर्मेंस को मैनेज करना अपने दिमाग में, कैसे एंजाइटी, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, स्ट्रेस को मैनेज करना है, वो मेरे भाई श्री ने बहुत हेल्प किया है उसमें। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, तो वो मेरे माइंड और परफॉर्मेंस कोच है। और जो टेक्निकल कोच है वो मेरे गुरुजी अरविंद सबूर है। तो ये काफी अलग अलग आपको जैसे इंडियन स्पोर्ट्स एक ऐसे स्टेज पे आया है कि अभी स्पोर्ट्स पर्सन को एक टीम की जरूरत है। नहीं तो करेक्ट। वो, हर स्पोर्ट्स पर्सन को एक टीम की जरूरत है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा इन टोटलिटी। यू नीड न्यूट्रिशन, यू नीड साइकोलॉजी, यू नीड टेक्निकल कोचेस। समटाइम्स टेक्निकल में एक दो कोच की जरूरत है, क्योंकि जो एक कोच आपको दे सकता है वो शायद प्रॉपरली आपको 100% नहीं कवर कर पाए, तो फिर दूसरे टेक्निकल कोच की जरूरत है। तो आगे जाके यही हो जाएगा इंडियन स्पोर्ट्स में, टू प्रोफेशनलाइज होना द वर्क। चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये लोग सभी एक जगह वो करने के लिए जाते हैं और फंस जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स एडवाइस और टू सीक हेल्प, टू सेक एडवाइस इज सच ए इम्पोर्टेंट थिंग। पंकज, आपने बहुत अच्छा बोला। ये एक बात मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था कि सक्सेस हो या फेल्यूर, एक स्पोर्ट्समैन को उसमें अटकना नहीं चाहिए। कि भाई, जिसको स्पोर्ट्स में कई बार सीधी लैंग्वेज में बोला जाता है, रात गई बात गई, कि भाई कल जो हुआ हो गया, अगले दिन आपको फ्रेश स्टार्ट करना। ये बोलना आसान है, करना कितना मुश्किल है। जो आपने कर दिखाया है कि भाई एक हो गया, हाँ वो चला गया स्टेशन पीछे, वो स्टेशन पीछे छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट आपने शुरू किया कि सक्सेस और फेलियर बहुत, मतलब आई फील साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम्म। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बोला कि दोनों चीज में आपको अटकना नहीं चाहिए। जैसे हाँ। कभी कभी फेलियर में लोग अपने आप को बहुत पुट डाउन करते हैं और बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं फेलियर की वजह से, और सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है, जैसे बोलते हैं आत्मविश्वास और सब कुछ। तो वो फेलियर से हम लोग को सीखना है कि गलतियां हो गई है पिछले, अगले बार वो गलतियां को ना रिपीट करे, अपने आप को वापस ड्राइंग। जैसे फेडरर का एग्जांपल है, आई लुक अप टू रॉजर फेडरर, ही इज माय आइडल। क्योंकि जब नडाल आया था, डॉकोविच आने लगा, उसको पता था कि अभी पावर गेम में ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। वो टेक्निक में खेलता था पहले, ड्रॉप शॉट्स, स्लाइस शॉट्स। लेकिन जब बेस हो गया था टेनिस में नडाल और डॉकोविच की वजह से, अपने आप को रीइन्वेंट किया। तो फेलियर टू एंड फेलियर लॉट मोर देन सक्सेस। क्योंकि जब हम लोग सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर हम लोग ड्राइंग बोर्ड में वापस जाके नहीं सीखते कि चलो इतनी गलतियां क्या, एंजॉय करते हैं विक्ट्री में, सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और सब कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं। बट सक्सेस में भी आपको बहुत ही हम्बल रहना पड़ता है आगे जाने के लिए। और ज्यादातर मैंने हम लोगों ने देखा एथलीट्स अपने सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो भी एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मीडिया अटेंशन, फैंस के जो अटेंशन है, एंडोर्समेंट्स, टीवी, ये वो, तो उसको भी डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर एज आई सेड कि कंप्लेसेंसी सेट्स इन, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी मैनेज्ड। पंकज, ये जो आप बात बोले कि इसके लिए अच्छे कंपनी में आपको रहना, आपकी फैमिली अच्छी होना, और सबसे बड़ी बात होती है कि स्पोर्ट्समैन के एजुकेशन के बारे में कई लोग बोलते हैं कि यार
क्या लिखा है, पढ़ाई लिखाई में क्या लिखा है। लेकिन जब लीन पैच आता है तब एजुकेशन चाहे आपका कितना बेसिक हो, लेकिन वो आता है। कंपनी, आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपका अपब्रिंगिंग, ये सब चीजें सक्सेस और फेलियर में बहुत काम आती है। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, आई कंप्लीटली। इनफैक्ट जब मैंने इस गेम को शुरू किया था खेलना, तो बहुत थी, वो सोचती थी कि ये सही गेम खेल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पार्लर में कैसे कैसे लोग हैं। और फिर जब मैंने उनको बोला कि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, इस गेम को सीरियसली खेलना चाहूंगा, कोचिंग कैंप्स में जाना चाहूंगा, स्टेट लेवल पे खेलना चाहूंगा, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने एक चीज मुझे सिर्फ मम्मी ने बोली थी कि प्रॉमिस मी और ग्रेड्स एंड मार्क्स सफर इन स्कूल। और मैंने वो प्रॉमिस रखा था, हालांकि 5-10 ऊपर नीचे होता था हाँ क्योंकि हाँ गेम में काफी टाइम देता था। बट शी न्यू दैट आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय स्टडीज। और ये नहीं है कि मैं स्टडीज और एजुकेशन को छोड़ना चाहता था। हाँ हाँ हाँ। और वो बहुत काम में आया बाद में, क्योंकि अभी जब मैं जाता हूँ इंडिया के बाहर, तो लोगों के साथ मिलजुल के कॉन्वर्जेशंस, हम लोग एक दूसरे के देशों के बारे में बहुत ही हम लोग करते, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशंस। और जो बेसिक बिहेवियर है, आई थिंक एजुकेशन मेक्स यू रिफाइंड पर्सन। अगर आप सुपर। एजुकेटेड नहीं हो तो फिर थोड़ा सा वो रिफाइनमेंट और जो पॉलिशिंग है वो थोड़ा सा उसमें कम खामी रह जाती है। तो टीचर्स यू टू बी अ बेटर पर्सन। और हम लोग जब स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू अचीव इन द फील्ड और इन योर गेम, बट ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर आउटसाइड ऑफ इट। और इसलिए मैं फेडरर को बहुत ही हाईली मानता हूँ, बहुत रिगार्ड है, क्योंकि वो एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग भी लगते हैं। जो जिस तरीके से वो अपने फैंस के साथ कनेक्ट करते हैं, मीडिया इंटरव्यूज देते हैं, जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन है, जो गेम के लिए किया एज एन एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट। एंड आई डोंट थिंक वी कैन कॉल मेनी पीपल ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ देयर स्पोर्ट्स। आई नो, हाँ यार, मैं बहुत बहुत बढ़िया बात बोली। मैं कुछ बातें ऐसे पूछना चाहता हूँ कि समझो, आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हमें मेरे बच्चे को मुझे नीरज चोपड़ा बनाना है, मेरे बच्चे को मुझे तेंदुलकर बनाना है, मेरे बच्चे को मुझे पंकज बनाना है। लेकिन कई बार ये अचीव हो पाता है, ऐसे नहीं। तो ये पेरेंट्स को आप कैसे समझाओगे कि भाई आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो उसका आगे जाके भी आपको, आप अगर बढ़िया लेवल पे खेल पाए, नथिंग लाइक इट, वो हर एक का सपना होता है। लेकिन आप नहीं खेल पाए तो भी यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल, आजकल जो नजरिया है और जो परसेप्शन है स्पोर्ट्स के बारे में, वो काफी चेंज हुआ है, थैंक्स टू हम्म। ओलंपिक्स, थैंक्स टू स्पोर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इवन जैसे प्रिसिशन स्पोर्ट्स है, आर्चरी, शूटिंग, बिलियर्ड, स्नूकर, चेस, जो माइंड गेम्स है, ऑफ कोर्स फिजिकल स्पोर्ट्स तो है ही। काफी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है स्पोर्ट्स पर्संस के लिए। करेक्ट। और काफी स्पोर्ट्स पर्संस को जॉब्स भी मिला है परफॉर्मेंस की वजह से। यू डोंट हैव टू बी द टॉप ऑफ द टॉप। अगर आप टॉप नेशनल में भी टॉप 4 टॉप 8 में आप पहुंचे रैंकिंग्स में, तो भी आपको जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो एज अ करियर ऑल्सो इट्स चेंज क्वाइट अ बिट। बट माइंडसेट के लिए और टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यस आई एग्री विथ यू कि स्पोर्ट टीचेस यू हाउ टू लूज ग्रेसफुली। इन स्पोर्ट यू कैन लूज बट यू नेवर बी अ लूजर। क्या बात, सुपर सुपर। और दो तीन चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, आई वाज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्पोर्ट लाइफ को कैसे कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्पोर्ट में प्रायोरिटी अच्छी होना ऑन टेबल, वी वॉन्ट टू गो इन फॉर, कैसे उसको कट करे, क्या करे। तो ये आपका स्पोर्ट सिखाता है कि जैसे प्रायोरिटी हो, या परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो कंपटीशन है इन अ वे, कि क्रिकेट हो तो एक बॉलर बॉल डालता है तो उसको बैट्समैन रिएक्ट करता है, या वाइस वर्सा। आपने फेडरर की बात करी तो कभी जोकोविच सामने होता है, कभी नदाल सामने होता है। लेकिन आपका स्पोर्ट ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। तो ये तीन चीजें आप बोलोगे कि हाउ योर स्पोर्ट कनेक्ट टू अ नॉर्मल लाइफ।
और ये लीडरशिप की बात होती है एंड परफॉर्मिंग कॉम्पिटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि जो स्पोर्ट्स, हमारे जो स्पोर्ट है गोल्फ, एक स्टेशनरी बॉल को आप मोशन में डाल रहे हो, कोई फिजिकल प्रेशर आपके ऊपर नहीं है कि अपोनेंट का जो प्रेशर है आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं है। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है इस गेम में इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। तो उसका भी एक बहुत अलग चैलेंजेस है, क्योंकि उसके काफी जो चैलेंजेस है, क्योंकि जब आप झुक रहे हो बॉल को स्ट्राइक करने के पहले, आप अपना एम, अलाइनमेंट सब कुछ सेट कर रहे हो, उस समय काफी थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि ये बॉल जाएगा कि नहीं, अगर मैं मिस करूंगा तो अपोनेंट क्या करेगा। जो खासियत है, जो ब्यूटी है इस गेम की, जो स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मैं इस गेम को खेला हूँ, जितने भी सारे स्ट्रेस मैंने लाइफ में सह लिए, जो अब सब लोग के पास स्ट्रेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, टेंशन रहता है, फैमिली टेंशन, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ, जॉब, हेल्थ। बट जब भी मैंने इस गेम को खेला है, सब जो प्रॉब्लम्स है वो सब वैनिश हो गए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ गेम के ऊपर और टेबल के ऊपर। और जितने भी लोग इस गेम को खेल चुके हैं क्लब लेवल पे भी, रिक्रिएशनली, नॉट इवन सीरियस, they love the game because it gets rid of all your worries for that moment, for that 1 hour, for that 2 hours, and that is the beauty of the game. जो अब जब प्रोफेशन बन जाता है हम लोग की तरह, तो then we need to be stress free also, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। तो but the game teaches you how to be peaceful, it teaches you how to be happy with yourself, and also perform under pressure, क्योंकि आपको बहुत अपने ब्रीदिंग को, आपको बहुत काम रहना पड़ता है शॉट खेलने के पहले। ऐसा नहीं है कि आप हु हा करें और फिर बॉल को बॉल कर सकते हैं, ऐसा स्पोर्ट नहीं है। लेकिन जो अग्रेशन है, आज इनफैक्ट मेरे बड़े भाई जो है श्री, उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजा था, एंड इट वाज, आई वाज जस्ट लीनिंग ऑन द टेबल एंड माय आईज वर फिक्स्ड ऑन द बॉल, और मुझे इतना वो बोल रहा था कि इतना अग्रेशन लगा था। तो अलग अलग तरीके के भी होते हैं अग्रेशन, ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे करो और गालियां दे दो फील्ड पे और वो अग्रेशन बन गया। बट जैसे जैसे जिस तरीके से आप बॉल को देख रहे हो, जो कंसंट्रेशन, जो फोकस है कि मैं इस बॉल को अभी खा जाऊंगा, ऐसा लग रहा था। तो वो भी अलग टाइप का एक अग्रेशन है जो हम लोग के स्पोर्ट में है, लेकिन ज्यादा वो आउटवर्ड नहीं है, मोर इंटरनलाइज्ड है। क्योंकि ये सब चीजें पंकज आपको खेलते हुए देखते हैं तो वो सब चीजें नजर आती है। और ये जो आपने बात कही कि आपको वो शॉट लेने के लिए झुकना पड़ता है, तो ये झुकना, मैं तो कहता हूँ कि उभरने के लिए ये झुकना है, इट्स नॉट लाइक झुकना। तो आई जस्ट लव दैट कि मैं बहुत ही, क्या बोलते हैं, अमेच्योर से भी अमेच्योर पूल टेबल खेलता हूँ, लेकिन मजा जो मिलता है उसमें से, और कॉम्पिटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ, परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग्स कि भाई इसके बाद मैं ये बॉल के पीछे जाऊंगा, ये निकालने के पहले इसको मैं सोचूंगा, ये सब चीजें जिंदगी में भी काम आती है। तो क्या आपको लगता है कि इवन क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ के लिए या अच्छा सोचने के लिए, हैप्पीनेस अचीव करने के लिए भी ये खेल लोगों को ट्राई आउट करना ही चाहिए? बिल्कुल। As I forgot to mention कि इस गेम में आप अपने आप के साथ compete कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल प्रेशर नहीं है अपोनेंट से। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट। आप सोलो भी खेल सकते हो। कभी कभी जब मेरे पास अपोनेंट्स नहीं रहते, स्पारिंग पार्टनर्स, तो मैं क्लब में जाके सोलो भी खेलता 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अलग अलग शॉट्स ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और वो भी एक खास, मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप नए नए शॉट्स ट्राई कर सकते हो, अपने आप को एक अलग सा पेस पे आप सेट कर सकते हो, क्योंकि यू आर नॉट बाउंड बाय एन अपोनेंट। और रही बात है जो एक मेंटल पीस जो है, वो गेम्स खेलने के बाद आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इवन रिक्रिएशनली, इवन आप अगर टाइम पास के लिए खेल रहे हो, तो एक बहुत ही मजेदार स्पोर्ट है, क्योंकि काफी कलर्स है टेबल के ऊपर, और अलग अलग टेबल्स के जो स्पीड्स है वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी बॉल्स अलग अलग रिएक्शंस मिलती है बॉल से,
जो स्पिन होता है, जो स्ट्रेट बॉल होता है, बॉटम टॉप, काफी टेक्निकल स्पोर्ट भी है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि यार ये बिलियर्ड्स और स्नूकर में क्या फर्क है। और इनफैक्ट आई वांट टू एजुकेट जो जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं इसके बारे में, कि बिलियर्ड्स इज प्लेड विद 3 balls, व्हाइट, रेड एंड येलो, और स्नूकर इज प्लेड विद 22 balls with that 15 reds and a triangle, the color balls. और रूल्स काफी सिंपल है एक्चुअली, बट ओनली थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज इट हैज टू बी ऑन टेलीविजन। जब तक टेलीविजन पे ये गेम को नहीं लेके आते हैं तो फिर अवेयरनेस ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि यूरोप में ये हो चुका है, हमारे इसमें अगर, इसलिए मैं आपको ये बेसिक सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई टू एनहांस माय किड्स हैप्पीनेस, हिज थिंकिंग पावर, ही शुड टेक अप दिस स्पोर्ट। इसलिए अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जर्नी ऑफ एक्सीलेंस ये कभी खत्म नहीं होती? आई फील जर्नी ऑफ लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जितना भी आप खेल लो, जितना भी आप अचीव कर लो, लोगों ने मुझे बहुत पूछा है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग। करेक्ट। सवाल, मेरा आंसर बहुत सिंपल है कि आई लव द गेम, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय गेम, एंड देयर इज नेवर एन एंड टू लर्निंग। आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम। क्योंकि हर समय जब आप खेल रहे हो, आप नया अपने आप के बारे में कुछ सीख रहे हो, गेम के बारे में कुछ सीख रहे हो, and there's never an end to learning, and I feel that applies to any sport, any field. Whether you're in engineering, you're a lawyer, doctor, always keep your eyes and ears open. So uski wajah se I feel sport is a great teacher, kyunki it teaches you how to lose, it teaches you how to handle your success, it teaches you how to become a better person, to manage your emotions, and that's why even jo parents aap पूछ रहे थे, कि if they want to make their children into champions, maybe not all will become champions, but जो थोड़े बच्चे हैं वो सीख जाएंगे कि चलो एक स्पोर्ट को मैंने सीखा है और इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी है, जिनको मैं आगे जाके अपने करियर में अप्लाई करके सक्सेसफुल बन सकता हूँ। क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन ही बता सकता है कि परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर जो है, ये एक बार आपने स्पोर्ट के थ्रू सीख लिया तो जिंदगी में वो कई बार काम आता है, कई बार काम आता है। तो अपने आप को टाइम मैनेजमेंट भी बेटर कर सकते हो, अपने इमोशंस को फिजिकली, स्पिरिचुअली, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो जाता है। वो मैंने जो प्रायोरिटी की बात बोली कि जिंदगी में कई लोगों की प्रायोरिटी चूक जाती है कि कुछ चीजों को जो चौथे नंबर पे होती है उसको वो पहले नंबर पर करने के लिए घुस जाते हैं। लेकिन जो आपका स्पोर्ट है उसमें आपको ये बहुत सोचना पड़ता है कि प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिंदगी में। एब्सोल्युटली। और ऑफ कोर्स ये तो मेरा प्रोफेशन है, बिलियर्ड्स और स्नूकर की वजह से मेरा एक वजूद है आज, बट इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीबॉडी। तो यू हैव टू सी व्हाट सूट्स यू द बेस्ट एंड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्टाइल। तो यही मैंने गेम में सीखा है कि मेरा भी टेक्निक बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, मेरा टेक्निक बहुत अनकन्वेंशनल है, और काफी सीनियर प्लेयर्स ने भी बोला है कि ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा और ये वो, लेकिन मैं अपने आप पर वो बिलीफ रखा कि आई विल डू इट, आई विल प्ले बोथ बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एंड अचीव इन बोथ स्पोर्ट्स। सुपर्ब सुपर्ब। क्योंकि बाकी तो स्पोर्ट के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में मैं लिख ही लूंगा, वो बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। और एक चीज के लिए रिस्पेक्ट है कि मैं भी पुणे का हूँ आपका भी पुणे का कनेक्शन है। तो कनेक्शन है, मैं एक्चुअली मेरा जो जन्म हुआ था पुणे में था। ऑफ कोर्स आई डोंट स्टे देयर नाउ, बट आई हैव अ वेरी स्पेशल लाइकिंग फॉर माय प्लेस। पंकज, थैंक सो मच। गॉड विलिंग आपका बस यही सिलसिला चलता रहे। द वे यू प्ले योर स्पोर्ट, द वे यू प्रोजेक्ट योर स्पोर्ट इज फैंटास्टिक। लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए आपसे, इसलिए ये जरा अलग तरीके से मैं पुटअप करना चाहता हूँ। क्योंकि जो अचीवमेंट्स है जो आपने कर दिखाया वो तो है ही, वो बोर्ड पे ही है, लेकिन ये बोलना जरा ज्यादा जरूरी था ताकि वो पेरेंट्स तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, इवन एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंचे। ये मेरी कोशिश थी। तो गॉड विलिंग कभी मौका मिलेगा तो मिलना भी चाहूंगा आपसे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरे पक्का पक्का, फॉर श्योर। I will connect with Vidipta and we'll exchange our phone numbers. Thank you so much.
Take Thank care. you.